या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी पर माँ सिद्धिदात्री की कृपा सदा बनी रहे और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। माँ भगवती के अंतिम स्वरूप में आप आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों की सभी 9 दिनों की पूजा उपवास स्वीकार हो जाते हैं और उन्हीं सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा, दूसरी भुजा में चक्र धारण करती हैं। बाईं ओर की भुजाओं में कमल और शंख है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य सभी की पूजा करते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लंघिमा, प्राप्ति, प्राप्य, ईशित्व और वशित्व नाम की इनकी 8 सिद्धियां हैं और यह सभी सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से और उपवास करने से बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने भी इन देवी की कृपा से ही तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी और इनकी ही कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसी कारण वे अर्धनारीश्वर रूप से प्रसिद्ध हो गए। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता भगवान श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस ब्रह्मांड की सृष्टि उन्होंने की है उसमें विकास की गति नहीं, उन्होंने देखा कि पशु पक्षी और मनुष्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कहा जाता है तब आकाशवाणी के अनुसार श्री ब्रह्मा जी ने प्रजनन सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प लिया और श्री ब्रह्मा जी ने जब इस बारे में भगवान विष्णु से पूछा तो उन्होंने महादेव की आराधना करने के लिए कहा। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ महादेव को संतुष्ट करने के लिए कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से महादेव अत्यंत संतुष्ट होकर अर्धनारीश्वर रूप धारण करके उनके समीप गए और तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी भ्रुकुटी के मध्य से अपने ही समान कांत वाली एक अन्य शक्ति की सृष्टि की। तब उन्होंने ही हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेकर महादेव से मिलन किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजनन सृष्टि के निर्माण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अपना अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया था, लेकिन उनके इस स्वरूप का एक अर्थ यह भी था कि स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं, दोनों में किसी तरह का कोई भी भेदभाव करना गलत है। यह थी माँ सिद्धिदात्री की कथा। प्रेम से बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज्य की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित करने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दान दानों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित मधु की तरह
मधुर मधुकैटभ का मद नष्ट करने वाली, महेश को विदर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों के सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदन्मत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमथ नाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुदुम्भी से दुधम्मी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपने हुंकार से ध्रुम लोचन राक्षस को ध्रुम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध की कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव जी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तहत तथा आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कुछ अडी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले ताल वाले स्वर्गीय गीतों की सुनने से लीन मृदंग की धुक्कट धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने की स्तुति करने वाली, समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नुपुर की झन झन और झिम-झिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी-नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांत के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवर के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो चिंगुरों के झुंड की तरह घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री
आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मत बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित हे गजेश्वरी, तीनों लोक के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित हैं। हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमथ की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांत से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिसकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ, जिनके बालों में भंवर से घिरे कुदुम्बनी के पुष्प और वकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न सवरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मत हो जाता है, वैसे ही देवी के उन उज्ज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसे हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध करने वाली, राजा सूरत और समाधि नाम वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी आपके दयामय का पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे ना बने हैं। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद हैं, उसका ध्यान करने पर भी परम पद मैं कैसे हो नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति को क्यों नहीं पाएगा। हे बाणी, हे महासरस्वती, आप में मांगल्य का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हैं, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। मेरे पापों और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय माता दी। आज की वीडियो हमारे चैनल पर हर दिन नवरात्रि की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। उम्मीद है हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली
बाकी वीडियो आप इस तरह ज़रूर ही देखेंगे। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।